नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग कैप्सूल्स पर। और आज मेरे साथ में वो हैं जिनके साथ मैं बैठना चाहता था, जिनके साथ बात करना चाहता था, ना सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने नॉलेज के लिए, बल्कि आप सभी के लिए। और इस बात को हो गए हैं लगभग अब 7-8 महीने जब से मैं चाहता था कि आकाश हमारे साथ आए। आकाश नाम से शायद मैं भी इनको बहुत टाइम तक नहीं जानता था, आप में से काफी लोग नहीं जानते हैं, मगर यस, ही इज लेजिट, लेजिट नाइट, जो हमारे सेशंस में लगातार दिखे होंगे आपको। और साथ ही साथ यदि आप पिछले 2 साल के लगातार मेरे यूट्यूब सेशंस देखेंगे तो उनमें, अगर पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप, 360 RDI हो या 200 अर्थमेटिक सीरीज, तो बार बार आपको लेजिट नाइट की मेरे मुंह से ऐसा नाम निकलेगा, लेजिट नाइट आंसर दे रहे हैं, लेजिट आंसर दे रहे हैं। तो ये वही वही लेजिट नाइट है। तो आकाश, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अपने परिवार में, अपनी फैमिली में। थैंक यू। दोस्तों, आकाश को अगर आप नहीं जानते तो बता दूं सबसे पहले कि आकाश लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स हैं थोड़े बहुत जिन्होंने यहाँ पर इन्होंने सिलेक्शन लिया हुआ है। वो एग्जाम्स अगर आकाश बताएंगे तो आप सबको शायद लगेगा कि आकाश एक लिस्ट दे रहे हैं, तो मैं उनके लिए काम कर देता हूँ। आकाश ने लास्ट ईयर जो एग्जाम्स क्रैक किए हैं वो हैं RRB PO फाइनल सिलेक्शन, RRB क्लरिकल फाइनल सिलेक्शन, SBA क्लर्क फाइनल सिलेक्शन, SBA PO के इंटरव्यू तक गए हैं जिसकी बड़ी दर्दनाक कहानी है, वो भी आपको बताई जाएगी। IBPS PO फाइनल सिलेक्शन, जिसमें इन्होंने फाइनल ज्वाइनिंग भी ली है IBPS PO के तहत, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता में अभी ये काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा ECGC PO में इनकी अभी फाइनल रिजल्ट का प्रतीक्षा चल रही है, वेटिंग चल रही है ECGC PO के फाइनल रिजल्ट की। अभी कभी भी आ जाएगा, इंटरव्यू इनका हो चुका है। ESIC SSO का जो इन्होंने प्रीलिम्स एग्जाम दिया था उसमें पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक इनकी 10 के अंदर थी। और उसके बाद ये मेंस देने नहीं जाते हैं क्योंकि इनको लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा ऑलरेडी जॉब है, तो ये मेंस देने नहीं गए हैं। और RBI असिस्टेंट में भी अभी इनका क्लियर हो गया है, तो RBI असिस्टेंट भी जल्दी ही इनका फाइनल सिलेक्शन आने वाला है। तो ये कुछ एग्जाम्स की लिस्ट है, तो इसलिए मैंने आकाश को नहीं बोला, नहीं तो आप लोगों को लगता कि यार ये क्या हो गया, ये आकाश इतनी बड़ी लिस्ट क्यों बता रहे हैं। तो आकाश, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, लेजिट सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। यार, एक, अभी जितने भी लोग देख रहे होंगे ना, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों के मन में यहाँ पर एक एग्जाम नहीं निकाल रहे, ये आदमी 8-8 एग्जाम निकाल रहा है एक साल में। ऐसा क्या है आकाश, मतलब ऐसा कौन सा वो एक्स फैक्टर है जो आप में था और बाकियों में नहीं है, या फिर बाकी लोग डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं। मेरे अंदर फर्स्ट जब मैंने स्टार्टिंग किया था प्रिपरेशन, तभी मेरा था कॉन्फिडेंस बहुत, मेरे पास बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं निकाल लूंगा, कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा। ये मेरे में सबसे पॉजिटिव और एक्स फैक्टर जो मेरे को लगता है बाकी स्टूडेंट्स होता है, मेरे पास बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कुछ भी हो कर लूंगा इफ आई हैव वर्क हार्ड इन इट। मतलब मैंने अगर किसी भी चीज में वर्क हार्ड किया है तो मैं वो कर ही लूंगा फाइनली। तो मतलब ऐसी, ठीक है, कॉन्फिडेंस वाली आपने बात बोली, कॉन्फिडेंस ठीक है, हम्म। मगर बहुत सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है ना, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि बीच में कुछ बात हो गई तो ठीक है, परसिवरेंस नहीं आ रही, लूज कर रहे हैं चीजों को, या फिर कुछ मोटिवेशन लूज कर रहे हैं। तो अब लगातार, पहली बात तो आकाश आपने बिल्कुल फेयर इनफ कि हम्म। बैंकिंग एग्जाम की हम्म। तैयारी कब शुरू की थी। नवंबर 2020 से मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। 23 सितंबर को रिजल्ट आ गया था, फाइनल डिग्री मिल गया था, तो नवंबर 2020 से मैंने स्टार्ट कर दिया। जब 2020 में सेकेंड बार वो फॉर्म खुला था, रजिस्ट्रेशन हुआ था, RRB IPS क्लर्क था। ओके, मतलब पोस्ट थोड़ा सा कोविड इफेक्ट जब कम हुए थे, दूसरी बार जब रजिस्ट्रेशन हाँ ओपन हुए हाँ। थे, हाँ हाँ। तो तब वो भी मैंने दिया था। अच्छा। और आपका थोड़ा सा है ना एजुकेशन बैकग्राउंड सभी लोगों को बता दो कि 10th में क्या परसेंट थे, किस तरह के स्टूडेंट थे 12th में, और किस स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन है। 10th में था मेरा समथिंग 84 अराउंड, 12th में था 87.5। साइंस बैकग्राउंड था दोनों में ही, ठीक है। साइंस साइंस। और मैंने ग्रेजुएशन में लिया था आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मतलब पूरा शिफ्ट कर दिया था, इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्यों? था उसके बाद बैंकिंग। क्यों मतलब? मेरे को पापा की डेथ थी तो अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट थी, तो एक साल मैंने वेस्ट नहीं, ज्यादा नहीं सोचा कि एक साल वेस्ट कर दूं। और एक और था कि मेरा कभी भी वो प्राइवेट में जॉब करने का इच्छा नहीं था, तो ऑलवेज गवर्नमेंट, तो इसलिए मैंने MSc भी नहीं किया था, तो तो मतलब इसलिए। मतलब कॉलेज के साथ कोई और जॉब कर रहे थे, या फिर आपको लगा कि मतलब साइंस स्ट्रीम में जाऊंगा तो मेरा कॉलेज की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी और मैं जॉब के लिए, मतलब क्या लग रहा था उस टाइम? मतलब मेरा कहने का मतलब साइंस कॉलेज से अचानक से इकोनॉमिक्स आ गए, कुछ प्री प्लान था बैंकिंग वगैरह ऐसा कुछ? नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स ऐसे ही था कि मैंने सुना था इकोनॉमिक्स में मेरे यूनिवर्सिटी में जॉब लगता है,
आफ्टर डूइंग ओके। एमएससी। ओके। और अच्छा पैकेज मिलता है। तो इसलिए मैंने शिफ्ट कर लिया था। बट 3 साल बाद जब मैंने सोचा कि 2 साल अगर मेरे को करना ही है, उसके बाद जॉब करना ही है, तो मैं 1 साल में क्यों ना निकाल लूँ जॉब, और वो भी गवर्नमेंट, आफ्टर ग्रेजुएशन। तो फिर मतलब अब लिंक मेरे को मिल रही है। अब मैं एक्चुअली दोस्तों, हाँ। मैं आकाश से खुद आज पहली बार बात कर रहा हूँ इतना फ्रेंकली फेस टू फेस, क्योंकि हमारी जनरली बात बस एकेडमिकली होती थी, ये एग्जाम है भैया, ये एग्जाम है, ऐसा ऐसा है, चल रहा है, बस ये बात है। तो आज थोड़ा सा जानने का मौका मिल रहा है, तो मैं भी इस बात का फायदा उठा रहा हूँ, पूरा जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लिंक ये मिल रही है कि सितंबर 2020 में आप कॉलेज से निकलते हो और आपको रियलाइजेशन होता है कि यार हम्म। यहाँ तो कोई जॉब वॉब का सीन है ही नहीं। जो 3 साल पहले मैंने सुन हाँ। लिया था ऐसा कुछ नहीं है, और होगा तब भी हम्म। 2 साल अभी एमएससी वगैरह करूंगा तो लगेंगे उसमें, उसके बाद कुछ होगा। तो हम्म। आपको ये लग रहा है कि अब 2 महीने में क्या कर लेता हूँ, कुछ ऐसा दिमाग में आया कि यार 1 साल में जॉब ही निकाल दूंगा मैं। हाँ। हाँ, मैं बोला था। फैमिली बोले तो पागल हो गया, क्योंकि मैं उतना एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं था, या उतना इन्वेस्ट नहीं किया कभी भी एकेडमिकली, क्योंकि मैं वो गेम्स वेम्स खेलता था, और उससे पहले क्रिकेट खेलता था। तो अच्छा, क्रिकेट उसमें ही अच्छा खेलते पूरा थे आप? इन्वेस्टेड हाँ हाँ था। हाँ हाँ। हाँ। तो ये लेजिट तो नाइट कभी नाम का कोई गेम से रिलेशन है क्या? लेजिट नाइट नाम का भी गेम से कोई रिलेशन है क्या? हाँ, पबजी मोबाइल में था। पबजी मोबाइल खेलता था पहले बहुत। तो मतलब पबजी मोबाइल में आपका नाम लेजिट नाइट है प्रॉपर? हाँ हाँ, था मतलब पहले, हाँ पहले बहुत अच्छा खेलता था। मेरे पास वो भी था कि ऑफर भी आए थे ऑर्गेनाइजेशन से, तो मम्मी को बोला था कि आईफोन खरीद दो, मम्मी बोले नहीं नहीं पढ़ाई करो। तो वो भी छोड़ना पड़ा था। तो इसलिए उसके बाद ये पढ़ाई मतलब पे। आप पबजी प्रोफेशनल्स भी बन सकते थे अगर चाहते उस टाइम पे तो। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद फिर वो लेजिट नाइट नाम यूट्यूब पर आ गया। हाँ हाँ। तो लेजिट नाइट यूट्यूब पे। अब जैसे आप नवंबर 2020 में आपने सोचा कि प्रिपरेशन करूंगा बैंक एग्जाम्स की, शुरू से एकदम एंड तक बात हाँ। करते हैं। तो हम्म। मतलब कैसे, किसी कोचिंग में गए, ऑफलाइन गए, ऑनलाइन, कैसे, क्या क्या चीजें ढूंढी, जो भी चीजें आपने पढ़ी, क्या किया सबसे पहले? एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता नहीं, 2-3 दिन पहले मैंने सोर्सेस इकट्ठा करे टॉपर्स के, कि कहाँ क्या सोर्सेस है। उसके बाद मैंने क्या किया, वो तो ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ और वीकनेस सबका अलग अलग है, तो मैं बोलूंगा फॉलो मत करो वैसा। अगर तुम्हारे पास टाइम है, बिगिनर हो, जो जो सोर्सेस है उसमें कॉमन लिंक्स देखो, या सबका क्लास एक बार देख लो। दो दो क्लास करके सब टीचर के देख लो। उसके बाद तुम्हें जो कंफर्टेबल लग रहा है, जिससे तुम समझ पा रहे हो, उनसे ही पढ़ो। इससे तुम्हारा टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट तुम्हें प्रॉपर पता चल जाएगा कि किस टीचर में ही तुम्हें इन्वेस्ट करना है। हाँ। तो मैंने वही किया था। तो आपने कुछ टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे? टॉपर्स इंटरव्यू जो यूट्यूब पर होते हैं, जैसे ये हाँ वाला एक इंटरव्यू भी बनेगा कुछ बच्चों के लिए इंस्पिरेशन। हाँ हाँ। बट वो सब पे भरोसा नहीं किया मैंने, पहले सब पे क्लास किया, क्योंकि सबका उनके उनके जो, इंटरसेक्शन हाँ निकाला। उनका, हाँ हाँ हाँ। हाँ क्योंकि उनका उनका जो, वो जिनसे पढ़े होगे उनका जो अच्छा लगा होगा, मेरे को नहीं लग सकता है। हाँ सबका सबका आईक्यू अलग है, सबका समझने का वो अलग है। तो मैंने फाइनल शॉर्टलिस्ट किया। मैं अंडररेटेड चैनल्स को भी देखता था, जिनको कोई सजेस्ट नहीं करता था। शायद मेरे को लिंक आया। हाँ हाँ। मैं हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि हाँ उस समय मैं भी बहुत छोटा चैनल था, मतलब मतलब 15,000 सब्सक्राइबर के आसपास वाला चैनल था मैं भी शायद उस समय तो। हाँ। हाँ। हाँ तो ठीक है। तो फिर हमने तैयारी शुरू की है, उसके बाद कोई सोर्सेज चेंज वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग लगातार चलते गए, एक बार रिसर्च करने के बाद। हाँ हाँ हाँ। आ, आकाश, जो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस आएंगे, जो कमेंट सेक्शन भरने वाला है, तो इसीलिए फ्रेंड्स एक बात मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, क्योंकि फैमिली की बात है, फैमिली का सबसे डेकोरेटेड, मोस्ट डेकोरेटेड, और मुझे खाली लर्निंग अफसोस फैमिली नहीं, आई कैन टेक प्राउड ये कहने में कि इंडिया में अगर लास्ट ईयर कोई सिलेक्शंस की लाइन लगी होंगी ना कि बैंकिंग एग्जाम में, तो ये शायद मोस्ट डेकोरेटेड अगर कोई व्यक्ति रहे होंगे तो उनमें से एक होंगे, एटलीस्ट उनमें से एक तो होंगे, ओनली वन तो नहीं बोलूंगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट मोस्ट डेकोरेटेड कोई अगर स्टूडेंट हो सकता है वो तो आपके सामने है, वो आकाश। क्योंकि 8 एग्जाम में सिलेक्शन मतलब कोई हल्की फुल्की चीज नहीं होती, मोस्ट डेकोरेटेड इंसान हो सकते हैं। तो आकाश के जितने भी सोर्सेस हैं, जेन्युइनली आपको सारी चीजें बताई जाएंगी जो भी इन्होंने किया। आकाश, फर्स्ट क्वेश्चन, पेड कोर्स कितने खरीदे थे? पेड कोर्स क्लासेस पेड कितनी ली हैं आपने? एक भी नहीं। एक भी नहीं? ये कंफर्म है, कोई नहीं बोल सकता नहीं। आगे कल को? हाँ कंफर्म है। कंफर्म बात है। नहीं क्या सबको पेड कोर्स लेने की जरूरत है कि बिना पैसे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ बच्चे बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं ये बोलूंगा, अगर आप पेट नहीं लगे तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, तो प्ले लिस्ट देखना पड़ेगा, क्लास देखना पड़ेगा। और पेड कोर्स का यही है कि तुम्हें आपको सब कुछ एक जगह पे मिलेगा, ज्यादा रिसर्च नहीं करना होगा टाइम में। बट जो इकोनॉमिकली वीक है, तो वो
और ये जो जो इनको पैसा खर्चना नहीं है, अच्छा लगता कि नहीं खरीदना है, क्योंकि मैं अभी कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ कि मेरा निकलेगा कि नहीं, तो गो फॉर यूट्यूब क्लासेस एनफ है। हाँ। दोस्तों मैं एक हमेशा एक बात बोलता हूँ आप लोगों को, देखो पेड में भी बुराई नहीं है और फ्री कोर्सेज भी ऐसा नहीं होता। देखो दोनों का एक बेसिक डिफरेंस है, और वो बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर आप फ्री क्लासेस कर रहे हो, सिलेक्शन आपका नहीं रुक सकता, मगर आपको मेहनत 100 करनी पड़ती है। पेड में जाने के बाद आपकी मेहनत 50 हो जाती है, क्योंकि 50 क्या होता है ना, नोट्स बनाना, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सेलेक्ट करना, वो सब टारगेट किसी टीचर ने या किसी बड़े भैया ने आपके लिए सब कुछ सेट कर रखा होता है, तो आपके एफर्ट बच जाते हैं। पढ़ना दोनों जगह आपको ही पड़ेगा इन दी एंड। बिल्कुल आकाश, है ना? यही वाली थ्योरी हाँ मैंने काफी बार बोली हुई है बच्चों के लिए। हाँ तो पेड कोर्स आपने लिया नहीं है, टेस्ट सीरीज कोई पेड खरीदी है आपने? हाँ, वो लिया है, प्रैक्टिस मॉक का लिया था, ठीक है। ऑलिव बोर्ड का लिया था और गाइडली का लिया था, तीन ओके। लिया था। इनको रेगुलर प्रैक्टिस किया या फिर किसी के सेक्शनल करते थे, किसी के फुल करते थे? मैं सबसे ज्यादा डिपेंडेंट था प्रैक्टिस मॉक पे। वो मेरा गो टू सोर्स था सबसे पहले दिन से, नवंबर 2020 से। उसके बाद मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद गाइडली और ऑलिव बोर्ड लिया, बट सबसे ज्यादा फोकस मेरा प्रैक्टिस मॉक पे ही होता था। ठीक है। वो मेरा गो टू सोर्स था। गो टू सोर्स था, एनी टाइम यू आर ऑन प्रैक्टिस मॉक, मतलब घूमते फिरते आप वहां पहुंच हाँ जाओगे कभी भी, ठीक है। हाँ। सोर्सेस की बात करते हैं। सबसे पहला जो इन दिनों जो चीजें आ रही हैं, सबसे ज्यादा देखो यार, मेरे को जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा परेशान हूं ना, वो एक चीज है, मैं हम्म। क्वांट की क्लास पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, भैया इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे। भैया बचपन से हिंदी मीडियम था, अब इंग्लिश अचानक से नंबर नहीं दे रही, इंग्लिश में नेगेटिव बहुत लगते हैं। इंग्लिश के सोर्सेज क्या है आपके? क्या इंग्लिश में क्या पढ़ाई की है, बताओ थोड़ा यार। मैंने कोई क्लासेस आज तक नहीं लिया, कोई भी टीचर का किसी भी सॉर्ट, मतलब किसी भी सोर्स को फॉलो नहीं किया इंग्लिश के लिए। मेरा इंग्लिश अच्छा था, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरा वोकेबुलरी स्ट्रांग था या मेरा बोलने फ्लुएंट हूँ, बट मैं जब पढ़ता था ना, मेरे को समझ आता था किधर वो है, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोलता था यही होगा। तो मैंने इंग्लिश में वही डिलाई किया कि यही हो सकता है, यही होगा, या इधर ही एरर है। और मैंने पढ़ाई के लिए एडिटोरियल किया और बस मॉक टेस्ट। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, एडिटोरियल जो पढ़ते हैं, तुम बस पढ़ने के लिए मत पढ़ो। तुम अगर 10 वर्ड भी, 10 सेंटेंस भी पढ़ो ना, तो 10 सेंटेंस को खुद से ट्रांसलेशन करना आना चाहिए कि जो पढ़ रहे हो, तभी तुम्हें बेनिफिट दिखेगा। बहुत लोग क्या है, 1 घंटा बोल दिया पढ़ना, तो वो सिर्फ पढ़ते हैं, वो तो खुद से समझने की कोशिश नहीं करते, खुद से ट्रांसलेशन। अगर तुम पूरा पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट कर पा रहे हो या बंगाली में, अपने मतलब जो मदर लैंग्वेज है ट्रांसलेट कर पाओ, तो ही आप पे बेनिफिट दिखेगा। क्योंकि इंग्लिश ये एसएससी का नहीं है कि आपको ग्रामर लगेगा, वोकैब लगेगा। ये अंडरस्टैंडिंग का इंग्लिश है बैंकिंग में। कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश आती है बैंकिंग में, कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश है, हाँ कोई एग्जैक्ट मतलब वो नहीं है, वो बाइनरी इंग्लिश नहीं कि वन हो गया जीरो होगा, वो वाला मामला है नहीं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो इंग्लिश में मतलब क्या डेली जैसे सेक्शनल मॉक देते थे, थोड़ा एकदम डिटेल में एलाबोरेट कर दो इंग्लिश में। जैसे सुबह उठे इंग्लिश के लिए क्या कर रहे हो आप डेली? हाँ। सिर्फ सिर्फ मॉक टेस्ट देता था, प्री के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट, मेंस के लिए भी मॉक टेस्ट। उसके अलावा इंग्लिश के लिए कुछ किया नहीं। कॉन्फिडेंस था, मैं बोला ना, मेरे को कॉन्फिडेंस था, वो एक चीज बहुत है कि अभी भी अगर जाओ इंग्लिश में तो एवरेज मार्क्स बहुत, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा 30 आउट ऑफ 30 आ जाएगा, ये ऐसा भी नहीं कि 20 के नीचे आ जाएगा। पेपर अच्छा, अगर अच्छा हुआ, सबको ही ला रहे तो मैं भी ला दूंगा। पेपर टफ हुआ, सब नहीं ला रहे, तो मैं भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं कर सकता, उधर भी एवरेज आ जाएगा। ओके। वैसा और इंग्लिश था मेरा। ठीक है, मतलब इंग्लिश में बेसिकली मॉक टेस्ट रिलाई किया, मैं भी लगातार ये बात हाँ, बोलते ही मॉक टेस्ट वाली। रीजनिंग के सोर्सेज अपने बताओ कि इससे पढ़ाई की है क्या, कैसे पढ़ाई की है रीजनिंग में? एक ही सोर्स है, मैं अभी भी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मेरे कांटेक्ट अभी भी है, ध्रुव धनखड़। मैं दिसंबर 2020 से भी उनके टच पे हूँ रीजनिंग के लिए। उनको छोड़ के मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, एक्सेप्ट रोहित सर, जो अंडररेटेड है रीजनिंग में। वो बच्चों को टाइम लेके समझाते हैं, जो मैंने अभी तक आज तक यूट्यूब में नहीं देखा किसी टीचर को इतना एफर्ट्स देते हुए। ये दोनों सोर्स, बट मेजरली फोकस किया ध्रुव धनखड़। और अगर आपको मेंस में पजल करना है, टफ टफ पजल समझना है, तो उसके लिए रोहित सर, मतलब दो है। मिसलिनियस के लिए यू कैन फॉलो ध्रुव सर, ओनली फॉर मिसलिनियस, वो बेस्ट है उसके लिए। और अगर मेंस में टफ टफ पजल्स करना है तो रोहित सर। ये दो सोर्सेस है। तो रीजनिंग के आपके दो सोर्स रहे, और कोई सोर्स की आपको जरूरत नहीं हाँ। पड़ी, दोनों से अच्छे से नहीं। पढ़ाई की है आपने, है ना? हाँ। अच्छा। रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, करंट अफेयर्स के लिए कैसे? करंट अफेयर, जीए, सीए, बीए, जो भी सारा कुछ कंप्लीट एफएस क्लाउड ही किया था मैंने, सिर्फ वीकली करता था मैं। और वीकली वो करते मेरा थे? एक, हाँ, और मेरा एक आलसियत है, मैं प्री के बात करता था, जो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। सजेस्ट नहीं करोगे जो?
नहीं। ओके। यार बट वो नहीं होता मेरे को, समझ वो आता ही नहीं है, जीए पढ़ना, नींद आ जाता है। ठीक है, जनरली होता है, जिन लोगों की मैथ वगैरह बहुत अच्छी होती है उनके साथ ऐसा हो जाता है, मैं मानता हूँ। काफी लोगों के साथ होता है, मेरे साथ खुद के साथ भी है, मतलब ठीक है यार, एक टाइम के बाद हो जाता है। तो मतलब अफेयर क्लाउड जैसे आप पढ़ते थे, तो एक तो होता है कि भाई बच्चा डेली सुबह सुबह नोट्स बनाता है, 1.5-2 घंटे क्लासे कर रहा है, या फिर एक चीज होती है, क्या डेली क्लासेस करना जरूरी है, या करना मतलब करना ही होता है अच्छा बुरा, क्या मतलब डेली क्लासेस ये की जो करते हैं हम लोग? मेरे को पिछले साल हर एग्जाम में 40 में 12-13 ही आए, और मेरे को उससे एग्जाम क्लियर हो गया। तो मैं तो बोलूंगा, अगर मेरे ऐसा अगर रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट में स्ट्रांग हो, तो वीकली पढ़ो, बट एग्जाम से पहले पढ़ो थोड़ा। हाँ, आप एकदम एंड मतलब मोमेंट पे पढ़ते प्री थे। के, हाँ, प्री के पहले से ही पढ़ो। और अगर तुमको टारगेट 20 है, 21 है, जो अभी बहुत मतलब हार्ड हो गया है, तो डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली रिवाइज करना पड़ेगा, वीकली रिवाइज करना पड़ेगा, मंथली रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत टाइम जाएगा। तो वो मैंने कभी किया नहीं, तो मैं उसका सजेशन नहीं दे सकता। जी शायद करोगे तो आ भी जाए 2021। ठीक है, वैसे अब काफी मुश्किल हो गया, क्योंकि आज मैं बताऊं शाम को आरआरबी का रिजल्ट आया है, कुछ स्टेट्स में 1.5 नंबर कट ऑफ गई है जीए की। ठीक है, 1.5 गई अभी है वर्थ एकदम। इट नहीं है, पहले वर्थ इट हाँ, था। तो मैं, तो काफी थोड़ा टफ सा हो गया है। हाँ, हाँ हाँ एक हाँ। और सोर्स है जिससे आप कर सकते हो, बहुत मतलब मार्क्स बहुत बढ़ सकते हैं। अगर आप थॉरोली फॉलो करो तो थंडरस्टॉर्म है, उसमें थंडर स्टॉर्म, आपका थंडर, न्यूज। नाम थोड़ा थंडरस्टॉर्म, बताओ ढंग से थंडरस्टॉर्म, बताओ, थंडर स्टॉर्म, ओके। थंडरस्टॉर्म। ओके, हाँ, तो उधर आपके कटिंग्स, न्यूज़पेपर कटिंग्स भी मिलता है, ये क्या एमसीक्यू यूट्यूब फॉर्मेट चैनल में है? दिया थंडर होता है। स्टॉर्म क्या यूट्यूब चैनल है? नहीं नहीं, टेलीग्राम चैनल है, उसमें पीडीएफ डलता है, हर ओके दिन का पीडीएफ डलता है, विथ न्यूज़पेपर कटिंग्स, एंड आपका एक्सप्लेनेशन भी होता है हर न्यूज का। ओके। तो तो वो अगर बच्चे कर पाए, क्योंकि बहुत बहुत हेवी सोर्स है, क्योंकि एक मंथ में 300 450 पेज हो जाता है। और ओके, अगर डेली का भी करे तो 15-20 15-16 पेज होता है। तो अगर वो कर पाए बच्चा तो बेस्ट है। थंडर स्टॉर्म टेलीग्राम चैनल आप नाम बता रहे हैं? थंडरस्टॉर्म, हाँ। ठीक है, सो कुडोज टू थंडरस्टॉर्म टेलीग्राम चैनल, जिन्होंने भाई इतना बढ़िया रोल प्ले किया है आकाश की जर्नी में, तो कुडोज थंडरस्टॉर्म। मैं भी खुद देखूंगा एक बार, और अगर मुझे भी आकाश बोल रहे हैं तो वो कोई उसमें बात ही नहीं सोचने की, फिर भी मैं एक बार खुद देखूंगा अभी इस इंटरव्यू के बाद ही, ताकि मैं बच्चों को और रिकमेंड कर पाऊँ कुडोज थंडरस्टॉर्म। मेरा एक चीज है, मैं सिर्फ अंडररेटेड, मेरे को अंडररेटेड चीजें से प्यार है। जो ओवर हाइप चीज है, मैंने उसको कभी, मेरे को अच्छा नहीं लगता वो चीज, मतलब हाँ मेरे को नहीं पता बाकियों का। हाँ हाँ मैं तो अंडररेटेड चीजों से ही मेरे को पसंद आता है, क्योंकि मेरे को लगता है टैलेंट उधर ही है, जिनको ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मिल गया, जो बड़े हो गए, उनको तो लोग ऐसे ही देखेंगे। हाँ। आई कैन फील दैट, आई कैन फील दैट एक्चुअली, फीलिंग है, मतलब मैं फील कर सकता हूँ ये चीज। खैर, इसी बात पे आते हैं, रीजनिंग हो गया, ये हो गया, क्वांट के लिए पूछ लेता हूँ फिर भी, मतलब ताकि सबको एक, हाँ क्वांट के लिए। हर्षल सर नवंबर 2020 से ही, नवंबर 2020 नहीं, शायद दिसंबर से मैं फॉलो कर रहा हूँ पूरा सर को। ओके। जब वो सर क्लास करते थे, वो सर का 11, लर्निंग कैप्सूल्स में हाँ 11 AM क्लासेस होता है 11 AM डेली। होती थी। मुझे हाँ पता है आपकी मेमोरी है, मुझे मेमोरी पता है कब से है, मुझे मेमोरी है जनवरी फर्स्ट वीक से, जनवरी 2021 फर्स्ट वीक था ना। हाँ मेरे को याद है, मैं हाँ 11 AM मेरी क्लास होती थी, 200 अर्थमेटिक सीरीज आई थिंक स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट उस समय, 200 अर्थमेटिक सीरीज नाम से। हाँ मेरे को मेमोरी है उस समय पहली बार लेजिट नाइट आता है, और क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन मुझे ही कराना है इन दी एंड, और कोई नहीं कर पाएगा ये। और आके एक बच्चा सॉल्व करता है, मेरा दिमाग खराब होता है, कौन बच्चा है ये। पहले मेरे को लगता है कोई प्रैंक कर रहा है, एक दो आंसर निकाले, मुझे लगता है इसको आंसर पता होंगे। फिर मैं अगला क्वेश्चन घुमा के पूछता हूँ, हाँ भाई ये कैसे किया, कहता है मैंने किया, फिर से किया। मेरी वो मेमोरी है जनवरी फर्स्ट वीक की, आप दिसंबर से अगर आप साथ में हो, जनवरी की मेमोरी। और मगर देखो लेजिट मेरे बारे में क्या बोले, देखो लेजिट ही मुंह से निकलता है, आकाश नहीं निकल पाता। ये मेरे बारे में क्या बोले, मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ आपको, एक भी क्लास मिस नहीं की कभी भी। बाई चांस कभी हो जाए, जिस दिन ये क्लास में नहीं होता था ना, मुझे पता होता था कि यार आज वो क्लास में नहीं है, कमी, मतलब इसकी कमी महसूस होती थी क्लास में, यार ये वो क्यों नहीं, क्योंकि वो अगर होगा तो कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं जाएगा, वो बैठा होगा, वो बहस करेगा लगातार, ये बहस भी करेगा, इसको लगेगा ना कि सर का सॉल्यूशन से बेटर हम्म, सॉल्यूशन दे सकता हूँ, या कुछ इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, क्योंकि मैथ्स अगर कोई ढंग से पढ़े तो बड़ा डिस्कशन का सब्जेक्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर वो नहीं होता कि यार मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट कर दिया काम, यहाँ पर डिस्कशन की गुंजाइश होती है, और सही में मजा आता था। ये कुछ बच्चों का ग्रुप था, सारे आज अच्छी अच्छी जगह पे हैं, आकाश हो गए लेजिट नाइट, प्रिया आपके साथ बैच में थी, विपुल थे, ये सब लोग, ये सब भी आईपीएस पीओ पूरा बैच तुम लोग सेलेक्ट हुए हो सबके सब। दीपांशु भी था। दीपांशु, दीपांशु को भी मैं मिस कर रहा हूँ, दीपांशु ठीक है, ही विल डू बेटर, ही विल डू बेटर, डू बेटर।
अभी देखते हैं वो और भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये पूरा तुम लोगों का ग्रुप था और मजा हाँ आता था। मतलब मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ बच्चों, मैं तो यूट्यूब पर देखो, यूट्यूब और पेड में कभी भेद किया नहीं आज तक, जितने भी पढ़ा है, जो लोग मुझसे पढ़े हैं दोनों जगह जानते हैं, यूट्यूब और पेड में मेरा कोई भेदभाव नहीं है। मगर यूट्यूब पर भी एक है ना वो कनेक्शन हो जाता है ना कभी कभी लाइव क्लास में, यार ये 5-7 बच्चे आते हैं ना, तो यार फोड़ते हैं, माहौल बनाते हैं। आकाश वाज वन ऑफ देम, और आई एम सो प्राउड कि वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया पोजीशन पर हैं और अभी और कर रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा है, कोई रुकने का नाम तभी नहीं भी ले रहा है। चैलेंज, तब चैलेंज था क्लास में कि कौन पहले आंसर देगा। हाँ, आप सब में कंपटीशन रहता था कि कौन पहले कर रहा है, और मजा आता था कि कौन पहले एक निकाल एक रहा है। चैलेंज भी आया था ना आपके, वो पैसा 300 रुपया 200 रुपया, हाँ 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 एक हाँ था। हाँ। उस टाइम भी वहां उस समय भी होते थे, उसमें एक बच्चा और भी था, बंगाल से ही था, बंगाल से एक स्टूडेंट और भी हाँ था, वो भी सेलेक्ट हुए हैं, वो भी कहीं अच्छी जगह, मैं नाम एकदम से मिस कर रहा हूँ। काफी लोग, मतलब एक हाँ। अच्छी खासा बनता था माहौल। तो बहुत बढ़िया वो मेमोरीज, और अभी भी लेजिट काफी क्लासेस में अनअकैडमी पर आ जाते हैं, कई बार क्लासेस में बीच में आ जाते हैं, कई बार और साथी अभी रहते हैं। अभी लिया, अभी अभी जॉब लग गया, अभी वर्क, अभी खुद कमा रहा हूँ, तो अभी लिया अन अकेडमी, तो ये मैं बोल सकता हूँ अभी हाँ लिया है। हाँ, इस साल इन्होंने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया, क्योंकि बोल रहे हैं सर, इनकी देखो स्टोरी में अगर आपको याद होगा, जो एग्जाम की लिस्ट थी, सारे सोर्सेज आपको रिवील हो गए हैं। पहली बात तो देखो, एक जो सोर्सेज का क्वेश्चन था मैंने आपका बिल्कुल क्लियर कर दिया है, कमेंट्स बता देना, इतना क्लियरली सोर्सेज बताए आपको सारे के सारे, कोई हाइडिंग नहीं की हमने। अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन इस साल इन्होंने लिया, अभी कुछ दिनों पहले, कुछ 1-2 महीने पहले की बात होगी, मेरे को मैसेज आता है, सर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लूंगा। मैंने कहा क्या करेगा फिर? एसबीआई निकालूंगा। लास्ट ईयर दोस्तों एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जो सिलेक्शन हुआ है वो तो आपको पता ही, मेहनत की है बच्चे ने तभी सिलेक्ट हुआ है। एसबीआई पीओ की इनका जो एग्जाम है ना, उनकी एक स्टोरी बड़ी खतरनाक है इनकी। ये इसके क्वांट में, आपके क्वांट के थोड़े नंबर बताओगे मेंस एग्जाम्स की, बाकी एग्जाम्स के, एसबीआई छोड़ देना, एक बार एसबीआई पीओ मत बताना, बाकी एग्जाम्स के अंदाज क्वांट के कुछ नंबर से याद हो, मार्क्स याद हो, अगर रेंज भी याद हो। आरआरबी पीओ, आरआरबी पीओ में 35 ठीक है, थर्टी आउट आउट ऑफ ऑफ 50 फिफ्टी था। 50, हाँ आउट ऑफ 50, 35। आरआरबी क्लर्क में 37 आउट ऑफ 40, तो मैंने थर्टी उसको सेवन कभी आउट वो ऑफ नहीं किया। फोर्टी अटेम्प्टेड, आरआरबी 40। 40 में से थर्टी हाँ, सेवन क्वेश्चन सही वो हुए। मिल गया, हाँ हाँ हाँ। हाँ। एसबीआई क्लर्क में तो मैंने कितना किया था, 26 किया था आउट ऑफ 50 ओके। एसबीआई और क्लर्क में। और आई आईयूपीएस पीओ आई आईपीएस पीओ में 25 मिला था शायद। 25 हुआ था, ठीक है। हाँ और आरबी असिस्टेंट बताओ, हाँ। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कितने रहते थे अंदाज आपके नंबर? प्रीलिम्स में तो 25 30 ऐसे करके आता था। पीओ प्रीलिम्स में, और क्लरिकल प्रीलिम्स 25। में? हाँ हाँ। क्लरिकल प्रीलिम्स दिया ही नहीं है, आरआरबी क्लर्क दिया था, उसमें 37.75 दिया था, और एसबीआई क्लर्क का तो नहीं आता। ठीक है। और आरबीआई क्लर्क में 33 मिला था शायद, थर्टी थ्री पॉइंट आरबी असिस्टेंट टू में, फाइव या हाँ समथिंग पॉइंट। हाँ। हाँ तो एक्चुअली ये मार्क्स बताने का रीजन ये था कि सबको समझ में आ जाए कि इतने इतने मार्क्स आए हैं। अब एसबीआई पीओ के देखो, ये क्वांट का मतलब मेरी क्लास का शेर है, मुझे पता है कि ये क्वांट फोड़ने जा रहा है, एग्जाम में जाएगा एकदम क्वांट उड़ा के आएगा। एसबीआई पीओ का पेपर देने जाता है, शाम को आके बोलता है कितना क्वांट में कितना करके हम क्वेश्चन में? 7। 7 क्वेश्चन। मैं हिल गया, मतलब मैं एकदम ऐसा हो गया था कि यार ये क्या हो गया, मतलब ये कंफर्म सेलेक्टेड बच्चा था, इसको क्या हो गया? मूड ऑफ इनका भी है। एसबीआई में सिर्फ 7 क्वेश्चन क्वांट में करते हैं, बता रहा हूँ मैं, मतलब नहीं हुआ वो स्टोरी जानना जरूरी है, बाकी एग्जाम हो गए उनका तो क्या करना है हमारे को, वो तो हमको पता ही है। एसबीआई में खाली 7 क्वेश्चन। आकाश मूड एकदम डिप्रेशन में आ गया, फुल डिप्रेशन में आकाश। हाँ, उसका रीजन भी बताना चाहूंगा क्यों हुआ था। उसका भी एक लॉजिकल रीजन है। सारे एग्जाम मैं सुबह में देता था, ठीक है, मेरा मूड ये था कि सुबह सुबह सेट था, सुबह मेरा माइंड एक्टिव रहता था। और अभी एसबीआई पीओ मेंस हुआ 1 बजे से, और मैं 2 बजे तक हाँ। प्रैक्टिस करके सो जाता था, यस। 5 बजे फिर उठता था। हाँ। तो मैंने वो एग्जाम के 15 दिन पहले भी वो, मतलब वो नहीं किया, शेड्यूल फॉलो नहीं किया, तब भी क्लॉक सो रहा था। बॉडी क्लॉक सेट नहीं किया आपने, बॉडी क्लॉक सेट नहीं हाँ हुई आपकी, हाँ। हाँ। तो अभी एसबीआई पीओ मेंस आया, 2 बजे हुआ। और 2 बजे पहला सेक्शन रीजनिंग था, 1 से 2 बजे, 45 मिनट या 60 मिनट्स का ही होता है। उसके बाद ही मैथ्स आया। तो 2 बजे से मेरा माइंड पूरा आउट ऑफ वो हैंग हो गया। उसके वही, मतलब वही शेक कर गया। उसके बाद एक 7 नंबर किया है जीए में, क्या तुक्के मार रहा था। जीए में मैं 30 करके आया, तुक्के वुक्के मार के, क्योंकि मेरे को पता था सिलेक्शन होना नहीं है। और और इंग्लिश ये में एज नॉर्मल जस्ट। एसबीआई पीओ की बातें हो रही हैं, जो कि आई थिंक जनवरी फर्स्ट वीक की बातें कर रहे हैं हम लोग शायद, ये जैन 1 जैन, वो डेट मैं अभी भी नहीं भूलूंगा। 1 जनवरी था वो। फर्स्ट सेकेंड जैन था, सेकेंड जैन। सेकेंड या थर्ड जन था, यस यस, सेकेंड जैन, है ना? सेकेंड जैन था। हाँ, 2 जन 2021 फर्स्ट की फर्स्ट बात जैन को कर रहे हैं। आरआर, हाँ,
हाँ, वो डेट अभी भी नहीं 31 भूलूंगा। फर्स्ट हाँ। को शायद आरआरबी था और सेकंड को ऐसा कुछ था, एक दो दिन का गैप था नहीं नहीं शायद। नहीं, फर्स्ट नहीं नहीं, फर्स्ट जैन को रिजल्ट आया था आरआरबी, आरआरबी पी आरआरबी क्लर्क का। ठीक है। और सेकंड जैन को मेरा एग्जाम था। ठीक है, हाँ सेकंड जन को था, ओके याद आ गया मेरे को अब पेपर में। वो ट्रेन वाली डीआई वगैरह वो वाला पेपर था ये, आई थिंक, हाँ हाँ ठीक है। अब सेकंड जन को आप हो गए डिप्रेस बुरी तरह से कि भैया मेरे साथ क्या हो गया, हाँ मेरा तो सबसे स्ट्रांग पावर हाउस मेरा खत्म हो गया इस बार। और हाँ लाइफ का सबसे बड़ा गोल खत्म होता जा रहा है अभी तक, अभी तक जो लाइफ में सोचा हुआ था। हाँ। हाँ, रिकवर। सोचा था पीओ के लिए बना ही नहीं हूँ, क्योंकि बाकी एग्जाम आरआरबी क्लर्क एसबीआई क्लर्क निकला था, आरआरबी पीओ सिर्फ निकला था। आरआरबी मैं पीओ। लगा था पीओ के लिए। रिजल्ट देख लिए थे हाँ पीओ पीओ पीओ? निकला। रिजल्ट देख हाँ लिए थे? पीओ की देख लिए थे हाँ। बट वो मतलब ऑल इंडिया पीओ का लेवल के एग्जाम के लिए मैं सोचा मैं बना ही नहीं हूँ, क्योंकि ओके। आरआरबी पीओ स्टेट लेवल होता है। तो मैं सोचा था शायद बना ही नहीं हूँ मैं एसबीआई पीओ आईबीएस पीओ के लिए। तो 2 तारीख को दिमाग में एकदम मन ही मन में रोना आ रहा है, परेशान हो गए हो, मेरे बारे में हाँ क्या होता है, मैं खुद एकदम मूड ऑफ हो रखा है मेरा, ठीक है। क्योंकि बनाने वाले बहुत ज्यादा भी बना के आए थे, 25 26 तक कर करके आए थे लोग, जो बहुत बढ़िया तुम्हारे मैं तुम्हारे। खुद नेक्स्ट दिन, हाँ हाँ मैं खुद जब नेक्स्ट दिन बनाया मेरे को 21 क्वेश्चन आ रहे थे। हाँ बट तब क्या करे, तब तो कुछ नहीं हो हाँ, सकता। क्योंकि तुम्हारे साथ का जो ग्रुप था उसमें कुछ बच्चे 24 25 भी करके आए हैं, ठीक है। ओके, अब ये दौर कब तक चल रहा है, कब तक परेशान घूमे फिर? 15 तक हो रहा था, 15 तक सोच रहा हूँ अभी आईपीएस पीओ का पढ़ना है पढ़ना है, जो हो गया हो गया। वो बट शायद मैंने स्टार्ट किया 25 तारीख के आसपास, दो, 24। नहीं नहीं 22 तारीख था आईपीएस 22 पीओ। को आईपीएस पीओ 22। मेंस था, ठीक है। हाँ 15 मैं तक कुछ नहीं 15 पढ़ाई तक हो सोच रही? रहा अभी नहीं नहीं, अभी सोचा पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा। उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट किया 18 तारीख से। तभी शायद ध्रुव सर भी ऑफ थे, तो मेरे को तो कोई सपोर्ट चाहिए था। तो ध्रुव सर भी ऑफ थे। आपका भी क्लास शायद तब नहीं हो रहा था लाइव, क्योंकि रात को ही सिर्फ आ रहे थे आप। रात को एक 10 से 11 वो बजे लाइव फन, करा। हाँ हाँ, रात को 10 11 हाँ से क्लास चल हाँ रही थी मेरी उस समय, हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो तब रात को तो अभी वो मोटिवेशन नहीं आ रहा था पढ़ने का। तो हम्म। 18 तारीख से स्टार्ट किया, स्पीड फीड डाउन वाउन कुछ। तो स्पीड डाउन हो गया, तो उतना सोचने का नहीं आ रहा था। होता है ना कि इतना बड़ा गैप और इतना मेंस के पहले अंडर कॉन्फिडेंट तो हो गया हाँ था। हाँ। तो उसके बाद भी आईपीएस पीओ देने गया था, बट लकीली कि हो गया था वो। और आईपीएस पीओ फाइनल सिलेक्शन, और फाइनल आपने ज्वाइनिंग आईपीएस पीओ के तहत ही की आपने, है ना? हाँ 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 यार मेरा इस स्टोरी को सामने लाने का मकसद ये नहीं था कि भाई इसमें बहुत ज्यादा कोई वो मसाला है, ये है वो है, मेन बात ये है कि अगर, देखो, परेशानी डिप्रेशन किसी मोमेंट पर भी आ सकती है। जैसे काफी लोगों को आप में से ये लगेगा कि यार सर इस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम थी क्या। आपने शायद अगर इनको ध्यान से सुना होगा तो आपको लगा होगा इस इंसान की लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है वो आप सोच नहीं सकते। अब आज अगर आपको दिख रहा है कि इतने सारे एग्जाम निकाल के बैठे हैं, लिस्ट है हमारे पास जो मैं लगाऊंगा यहाँ वीडियो के साथ साथ लगाता जाऊंगा, वो लिस्ट है, इतने बड़े बड़े स्कोर कार्ड है, सिलेक्शन है, तो वो आज ग्लैमर तब दिख रहा है ना जब कितनी डार्कनेस से निकल रहा है व्यक्ति, ठीक है। मतलब कोई कोर्स वगैरह नहीं खरीद रहा है, उसके बाद में एसबीआई पीओ जैसे, मतलब आईपीएस पीओ क्रंची सिचुएशन जो है, जनवरी में पढ़ाई नहीं हुई है इनकी, तो वो उस चीज से कैसे बाहर आए? देखो सबके लाइफ के अलग अलग स्ट्रगल है, इन्होंने अपने स्ट्रगल दिखाए हैं, एसबीआई से निकल के आईपीएस पीओ तक आए हैं, तो खतरनाक चीज है यार। मैं आकाश एक दो चीजें आपसे और इन जनरल जानना चाह रहा हूँ, सोर्सेस हमने बता दिए। एक तो बच्चे बोलते हैं सर कितने घंटे पढ़ाई करूं बैंक सिलेक्शन के लिए, तो उसका क्या जवाब होना चाहिए? मेरे को ये क्वेश्चन का मेरे को अभी तक मेरे को प्रॉपर नहीं मिला। मैं 10 घंटा 12 घंटा मेरे को लगता था, क्योंकि मैं रीजनिंग को भी टाइम देता था 3 घंटा, मैथ्स को भी 3 घंटा, फिर बाकी टाइम 1 घंटा जीए को, अगर जीए करना है उस दिन। और बाकी टाइम में सिर्फ मॉक टेस्ट, मेरा मेरा मेन थिंग ही था मॉक टेस्ट। लाइव क्लास वो 3 घंटा 3 घंटा में लाइव क्लास और प्रैक्टिस मिला के बोल रहे हैं। जी। और बाकी टाइम मॉक टेस्ट। तो मतलब मेन मॉक टेस्ट रहे, फिर क्वांटिटी में 3 3 घंटा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं, मेरे से कई बार लोग पूछते हैं ना कि हाँ यार ऐसा है दस वैसा बारह है। घंटा हाँ, क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ यार, जब तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए तुम्हारा पूरा होता है, तुम जल्दी सो जाओ, नहीं तो पढ़ते रहो यार, और क्या काम है तुम्हारी लाइफ में, है। तो अच्छा एक चीज और, जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले ऑलमोस्ट सारे एग्जाम, उससे पहले कोई दिया होगा तो कैजुअल दिया हो तो अलग बात है अटेम्प्ट। मैंने नवंबर। कैजुअल नहीं दिया था। नवंबर 2020 में स्टार्ट किया था ना, तब भी कैजुअल नहीं दिया था। मेरा आईपीएस क्लर्क निकला था फर्स्ट अटेम्प्ट में, 1 महीने में पढ़ाई करके। मेरे पास अभी भी स्कोर कार्ड पड़े हैं। आरआरबीपीओ इंटरव्यू तक दिया था मैं 2 महीना पढ़ के। पहली बार वो की जो बात बता सेकंड रहे हो टाइम फिर, पहली रजिस्ट्रेशन, बार की? हाँ पहली बार की आईपीएस पीओ मेंस दिया था। और ओके। एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स 0.25 से नहीं निकला था।
ये फर्स्ट टाइम की बात है कि फर्स्ट आपने टाइम बिना दो। पढ़े ऐसे ही बस जाकर चेक किया था खुद को नहीं आपने? नहीं, बिना बिना पढ़े तब भी नहीं, तब भी 10-12 घंटा स्टार्टिंग से। ओके। अच्छा, मतलब मैंने प्रिपरेशन पूरा की नवंबर से तैयारी शुरू कर दी, फिर 1-2 महीने की जो पढ़ाई हुई उसमें जाके आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया था पेपर आपने? पहले मेरा अपना क्या है, स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेता था। सब क्या बोलते हैं कि पहले एरिथमेटिक, वो एरिथमेटिक स्पीड मैथ, फिर डीआई करना है। एरिथमेटिक डीआई, उसके बाद स्पीड मैथ। ये जब तब मार्क्स नहीं आते थे तब भी मैं यही फॉलो करता था। पहले मिसलेनियस, उसके बाद पजल्स। ओके। ये फॉर्मेट मैंने पहले से सुन रखा था, तो मॉक में भी वैसे ही प्रैक्टिस करता था। हाँ। तो हाँ आकाश देखो, अब नवंबर 2020 से आपका ये काम शुरू होता है, ठीक है? हाँ। और आपका सिलेक्शन हुआ है 2022 में, आपको सिलेक्शन जाके मिले, जनवरी फरवरी के एग्जाम में मिले सिलेक्शन, है ना? तकरीबन तकरीबन 15 महीने 14 महीने का ये ड्यूरेशन है ना? तो हमेशा तो लाइफ सेम नहीं रह सकती, कांस्टेंट नहीं रह सकती लाइफ में, हमेशा कलर्स नहीं हो सकते। कभी तो डाउन फेज आता होगा, कभी तो लगता होगा कि यार क्या करूं यार, घर में भी कोई ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियली कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ तो मैं बहुत बड़ा कोई एम्पायर खड़ा कर दूंगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कभी ऐसा दिमाग में कुछ तो आता होगा, कभी ना कभी तो नेगेटिव होता है इंसान। मेरे पापा गुजर गए थे 2015, 31 दिसंबर। तब मैं 12th का एग्जाम दे रहा होगा, शायद 12th का एग्जाम दे रहा था। उसके बाद तो स्ट्रगल शुरू हुआ, आप तो समझ सकते हो, उतना सपोर्ट नहीं करते। तो 2020 में, तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था प्रिपरेशन, मेरा लैपटॉप खराब हो गया। उसके बाद तो मैंने मोबाइल से पूरा प्रिपेयर किया है। मैंने अभी तक भी जो करता हूँ, मेरा अभी मोबाइल से सूट हो गया। मेरे को लैपटॉप अगर पकड़ा भी दो ना, तो मेरे को फील नहीं आता वो। तो उसके बाद हाँ, मेरे फैमिली लोग को जब मैंने जानते थे, मैं बोला था एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं हूँ, जब बोला था कि बैंकिंग का प्रिपरेशन करना है, सब बोलते थे कि पीएचडी वाले लोग, एमएससी वाले लोग करते हैं, उनको भी 3-4 साल में नहीं मिलता। इतने लोग, तू तो कोर्स भी नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा है। मेरे में वो था कि मम्मी थी, मम्मी के लिए कुछ करना है। आई मतलब वही एक मोटिवेशन था कि मेरे को पीछे देखने वाला कोई नहीं है, मेरे को ही जो है मेरे को बनाना है। तो मैं हमेशा, जो डाउन फेज हो अप फेज हो, एक चीज माइंड में था, मेरे को जो करना है खुद के भरोसे करना है। अगर मैं हमेशा लैमेंट करता रहूंगा तो मेरे को कुछ नहीं होगा। रोऊंगा तो क्या होगा, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा कुछ भी हो पॉजिटिव, हाँ ऐसा नहीं है कि डाउन फील नहीं हुआ, बट वही होता है कि अच्छा करना है। देखो वो सिर्फ फील करना है कि मैंने मम्मी को प्राउड करना है, मेरा फ्यूचर अच्छा बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट ना, मेरा फ्यूचर अच्छा बनाना है, सिक्योर करना है। तो वो फील नहीं आए। हाँ बट एक चीज बोलूंगा, जब आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क एक टाइम में हुआ था पिछले साल, मतलब हाँ। कुछ कुछ गैप गैप में हुआ था। तब मैं सोच रहा हूँ इस साल अगर नहीं हुआ तो क्या, क्योंकि मैंने मम्मी से एक एक साल का टाइम ले रखा था कि एक साल में नहीं हुआ तो मैं प्राइवेट कहीं भी तो देखूंगा कि ट्राई करूंगा जॉब लगाने के लिए। क्योंकि हालत खराब हो गया था, मम्मी का भी उम्र हो गया था। तो मम्मी भी कितना करती मेरे लिए, क्योंकि मम्मी काम करती थी बाहर। तो वो गिल्ट भी था। बट थैंकफुली बाय गॉड ग्रेस, मम्मी का आशीर्वाद, खुद का हार्डवर्क, टीचर का प्यार, तो हो गया। तो अभी मम्मी खुश है, काफी खुश है अभी तो? हाँ काफी खुश है। अभी मतलब मम्मी हैप्पी है मम्मी को? अब तो आ, काम भी आपने कम करवा दिया मम्मी का, मतलब कि मैं कर रहा हूँ, सब कुछ सेट कर दूंगा मैं अब धीरे धीरे। हाँ, आज भी दिवाली का जब गिफ्ट मिला कस्टमर से, वो भी मम्मी पिक्चर लेके सबको दिखा रही है कि मेरे बेटे को मिला ये सब गिफ्ट। वो तो होता है, प्यार तो होता ही है ना। हाँ मम्मी के लिए आप आपने एक बार मेरे साथ स्टोरी भी शेयर की थी ना, मम्मी के लिए कुछ आप लेके आए थे ना कुछ, मेरे को आपने टेलीग्राम हाँ। भेजा भी था मैसेज। मोबाइल, फर्स्ट फर्स्ट सैलरी से मोबाइल दिया था मम्मी को। मम्मी को फोन दिया था ना आपने, मेरे को भी दिखाया था कि सर देखो मैंने ये किया है। हाँ मैं मेरे को बहुत ज्यादा वो टचिंग, मेरे को इमोशनल बहुत टच हुआ था वो मोमेंट आपका। बहुत बढ़िया यार आकाश, मतलब मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि बच्चे मतलब बोलते हैं सर एक मोटिवेशनल वीडियो बना दो, या फिर किस मोटिवेशनल स्पीकर को देखो। मैं कहता हूँ यार, अगर तुम्हारे को मोटिवेशनल स्पीकर देखना पड़ रहा है ना, तो अभी तुमको बहुत जरूरत है अपने रूट्स को चेक करने की एक बार। क्योंकि किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, अगर यू आर लुकिंग फॉर योर पेरेंट्स और फैमिली, तो आपको शायद मोटिवेशन मिल जाते हैं, आपको रीजन मिल जाते हैं खुद के लिए और पेरेंट्स के लिए करने के। राइट। तो बहुत बढ़िया यार, ये बात तो मतलब काफी जरूरी बात थी। और जो आकाश 1-2 क्वेश्चंस और आते हैं, वो कुछ कुछ चीजें ऐसी आती है देखो। हालांकि इस चीज में जो आपने अभी अपनी बात बताई है ना, उसमें कि 1 साल लेके आप काम कर रहे थे, इसमें काफी एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मेरे पास कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको लग रहा है कि सर हमारी शादी करा दी जाएगी। उनका अलग तरह का स्ट्रगल है, मगर हाँ,
ये टाइम बाउंडेशन उनके पास भी है कि सर मेरे पास 6 महीने है, होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। 1 साल है तो टाइम बाउंडेशन उनके लिए भी है, लड़कों के लिए प्रेशर है, ये तो चीज है ही। अच्छा, इसके अलावा जैसे कई बार कुछ लोग बोलते हैं सर है ना टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ जाते हैं हमारे, तो उसका रिएक्शन, कई लोग देखो जिनके नंबर ज्यादा आते हैं, मैं देखता हूँ फेसबुक पर टेलीग्राम पर अपने स्कोर कार्ड शेयर करने लग जाते हैं कि मेरे नंबर इतने आ गए, 98% आ गए, 98 आ गए। नहीं आते तो मैसेज आने लग जाते हैं मेरे पास। अगर सेलेक्ट बढ़िया स्कोर कार्ड होगा ना मॉक का, तब तो वो डाल देगा ग्रुप में बच्चा। कम आएगा तो वो आंसू आते हुए मेरे पास मैसेज आ जाएगा। तो ये रिएक्शन आपके क्या रहते थे, तो क्या बच्चों को करना चाहिए, क्या रिएक्शन सही में इतने स्ट्रांग होने चाहिए मॉक्स के बाद में? टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने स्टार्टिंग का प्रिपेयर किया था, उसके बाद मेरे लाइफ में एक अच्छा चीज हुआ था कि मैंने मेंस दिया था। आरआरबी पीओ, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, तब मेंस का प्रिपरेशन किया था। पहले जब सिर्फ प्री का करता था तब उतना अच्छा मार्क्स नहीं आता था। बट जब मैंने मेंस के बाद मैंने जब फिर से प्री का मॉक दिया, तो मेरे मार्क्स ऐसे ही बढ़ गए। तो उसके बाद मैंने कभी 90 परसेंटाइल से नीचे नहीं देखा मार्क्स। टू बी ऑनेस्ट, तो मेरे को वो लो परसेंटाइल का मेरे को फीलिंग नहीं पता कभी भी। बट यही चीज बोलूंगा, अगर आप मेंस कवर कर लेते हो, मेंस का थोड़ा भी एस्पेक्ट कवर कर लेते हो, तो प्री में मार्क्स ऐसे ही इंक्रीज हो जाएंगे। सिर्फ प्री प्री करोगे तो परसेंटाइल इंक्रीज नहीं होगे, मार्क्स इंक्रीज नहीं होगे। ये मैं 100% गारंटी बोल सकता हूँ। अगर आप मेंस का 30% भी कवर कर लोगे ना, तो प्री में आपको इम्प्रूवमेंट ऐसे ही दिखेगा। मतलब बेसिकली वही ना, बच्चा बच्चे का एक्चुअली प्लान होता है ये वाला कि पहले मैं प्री करूंगा, फिर एक दिन मेरा प्री में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मैं एक दिन मेंस करूंगा, फिर मैं मेंस सेलेक्ट हो जाऊंगा ऐसे। क्योंकि मैं जनरली बोलता हूँ क्लास में कि 5 ईयर प्लानिंग करके आया, ये पंचवर्षीय योजना बनाने वाला है बच्चा। तो क्या यही सही पैटर्न है, या पैटर्न क्या होना चाहिए तैयारी में? जैसे आपने जो तैयारी उस समय शुरू की थी, तो क्या था, पहले अपने बेसिक्स किए या क्या, किस तरह से तैयारी करते थे? स्पेशली स्पेशली क्वांट की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेनली वही ऐसा स्ट्रक्चर वाला सब्जेक्ट है एक। पहले तो आप तो जो बता, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेज उठाओ, ये तीनों में करो। उसके बाद बाकी चैप्टर करते जाओ, लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस कर लो। इसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाए, और इसमें जितना टाइम लगे आप लगे रहो। मैक्सिमम 1 महीना लगता है। और इफ यू आर इन रश तो कितना होता है, 2-3 हफ्ते में कर लोगे, अगर तुम पूरा दिन का हाफ डे सिर्फ मैथ मैथ कर रहे हो। तो इतना ही टाइम लगता है। उसके बाद शिफ्ट करो ना, मतलब तुम्हें कहीं ना कभी तो टफ क्वेश्चन लगाने होंगे। अगर टफ क्वेश्चन लगाओगे, तभी तुम्हारा थिंकिंग डेवलप होगा, तभी तुम्हें लगेगा कि ये यहाँ मैं सोच सकता हूँ। मतलब जब तुम्हें अपना सोचने का अपना एरिया बढ़ाओगे, तभी तुम इम्प्रूव कर पाओगे। अगर वो ये सोचोगे कि यही यही फॉर्मूलाज है, यही कुछ चीजें है, इनसे ही होता है, तब नहीं होगा कुछ। क्योंकि हम्म। अभी एग्जामिनर भी पता चलेगा कि उनको पता है कि मैं सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन नहीं दूंगा। उस बच्चे को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको जानना है। मतलब पहले मेंस और उसके बाद प्री, प्री पे आना है, तो प्री में खाली स्पीड इंक्रीमेंट का काम रह जाएगा, फंडे आपके मेंस में क्लियर हो चुके होंगे, राइट? बेसिक के बाद आप मेंस, मेंस में बोलने वो टफ क्वेश्चन लगाओ थोड़ा। ओके। मतलब जैसे लेवल 1 होता है, लेवल 1 के बाद टू तो लगाओ, टू तो लगाना ही है। उसके बाद थ्री का भी, अगर टू में आप 20 क्वेश्चन लगा रहे हो, तो थ्री का 5 क्वेश्चन लगा लो। उसमें आपका थिंकिंग भी डेवलप होगा, और आपका 1 में तो फिर ऐसे इंप्रूवमेंट आ जाएगा। मैं बोलने का वही चाह रहा हूँ ये। एक चीज बता चाहूंगा कि टीचर उसको ही फॉलो करो जिनका तुम प्री और मेंस दोनों क्लास यूट्यूब में देख पाओ, अगर तुम फ्री सोर्स फॉलो कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम प्री का सिर्फ फॉलो कर रहे हो, उनका मीन्स है ही नहीं तुम्हारे यूट्यूब में, फिर तो तुम्हें फिर से एक और सोर्स लगेगा। फिर हाँ। दोनों का स्टाइल और मेथड ऑफ टीचिंग अलग हो जाएगा। फिर तुम्हें खुद ही डाउट लगेगा कि किसको फॉलो करूं। तो अगर फ्री सोर्स फॉलो कर रहे हो, तो उनका ही देखो जिनका मीन्स का क्लासेस भी है फ्री सोर्सेस में। ये तो वो हो जाओगे, मिक्सड अप हो जाओगे कि किसको फॉलो करे किसको फॉलो ना करे। जी। और सिलेक्शन तो वही है कि जिसमें आपको रिजल्ट्स मिले। मैं तो बिलीव करता हूँ कि रिजल्ट्स में बिलीव करो, तो उससे तुम्हें फायदा हो रहा है कि नहीं तुम देखो। अगर नहीं हो रहा है तो तुम्हें स्विच करना चाहिए, अगर तुम एफर्ट्स देने के बाद भी तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। जो मैं चीज ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि फ्री सोर्सेस से भी इतनी ज्यादा, मतलब एक एनालिटिकल, इतनी ज्यादा इंटरप्रिटेटिव स्टडीज की है ना, जो कि बच्चे पेड कोर्सेज के बावजूद नहीं कर पाते। मैं उनको बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा मेहनत से स्टडीज की। अब ये जो आप बता रहे हो ना चीजें कि यार
मैं किसी भी एजुकेटरी क्लास खोल लो, रैंडम कई बार जरूरी होता है, क्योंकि जिससे आप पढ़ रहे हो ना उसके क्वेश्चन आप हो सकता है बोर हो जाओगे या आपको पकड़ में आने लग जाएंगे। तो फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट आप किसी भी एजुकेटरी क्लास में घुस जाओ, स्टॉप कर दो, पॉज कर दो, फास्ट फॉरवर्ड कर दो, फटाफट करके निकल जाओ वहां से। 10 पजल बना ली, 10 डीआई बना ली प्री की, हो सकता है आपको जो प्रैक्टिस करने को मिल जाए। तो काफी बहुत ज्यादा एनालिटिकल चीजें हैं जो आई थिंक स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली है। आकाश, इतनी सारी बातें आपने बताई ना, मतलब अगर जैसे मैं बताऊं ना, जब ये वीडियो आ रहा होगा तो इस वीडियो पे जो कमेंट्स आएंगे ना, उनके रिप्लाई हालांकि हम करेंगे। और अगर अगर लगा कि बहुत सारा कंटेंट अभी भी अनटच रह गया, क्योंकि स्टूडेंट्स का दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी, हजारों लोग देखते हैं, तो कोशिश करेंगे आपको फिर से लाएं यहाँ पर, फिर से आपको परेशान करें। अभी इस साल का क्या सीन चल रहा है? जॉब कर रहे हो, खुश हो, जॉब से सब कुछ चल रहा है, या फिर कुछ और भी प्रिपरेशन कर रहे हो? क्या कुछ सीन है इस साल का आपका? खुश तो कभी नहीं होते। अब गुड। पहले जब स्टार्ट किया था तब आरआरबी क्लर्क से भी मन भर जाता, बट आपके पास जब ऑप्शंस होते हैं तो अभी भी तो वो सेटिस्फाइड नहीं, और वो एक चीज तो हर बार चुभेगा जब तक वो हासिल ना कर लो। पिछला साल का एसबीआई पीओ, तो इस बार फिर से उसके ऊपर ही नजर है। 2 जनवरी है, इस बार देखते हैं। 2 जनवरी 2022 वाली चीज। हाँ, वो अभी भी चुभता है मेरे को, हाँ। अभी भी। जब एसबीआई पीओ देखता हूँ, मेरे बैच का ही, अभी भी लगता है मेरा उधर जगह होना चाहिए था बट नहीं हुआ। तो इस बार देखते हैं, शायद हो जाए। एसबीआई क्लर्क मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था, मैंने 3 महीने काम किया था एसबीआई क्लर्क में। अच्छा, जब तक आईपीएस पीओ की ज्वाइनिंग नहीं है तब तक आप एसबीआई क्लर्क के तहत भी काम किया आपने? मेरा 200 किलोमीटर दूर था मेरा घर से, तो इसलिए मेरे को क्विट करना पड़ा, क्योंकि फाइनेंशियल्स मैनेज नहीं हो रहे थे एज अ क्लर्क। 200 किलोमीटर दूर, विदाउट एनी फाइनेंशियल बैकिंग फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम अ पर्सनल, मतलब एक ही सोर्स ऑफ इनकम से मैनेज नहीं हो रहा था, तो मैंने आईपीएस को शिफ्ट किया। तो ये वाली पूरी यार, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और उम्मीद कर रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें इसे सीखने को मिलेंगी। और भी अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं ना आप लोगों के मन में आकाश के लिए, तो पहली बात तो आकाश आकाश ने लेजिट नाइडी रहेंगे चैनल पर, और आप लोग लेजिट भैया के लिए, आकाश भैया के लिए जितने भी क्वेश्चन है आप और भी डाल सकते हैं कमेंट्स में, अगर चाहेंगे तो मैं खुद रिप्लाई करूंगा। इनको टाइम मिलता है ठीक है, नहीं तो मैं फॉरवर्ड करके मैं आंसर जरूर निकलवाऊंगा। और अगर लगेगा तो इनको और एक बार फिर इनवाइट कर लेंगे। और कभी अगर मेरा कोलकाता जाना होता है या इनका दिल्ली आना होता है कभी इन फ्यूचर, तो साथ में मिलके फिजिकली भी कोई इंटरव्यू करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि ये मेरे को पसंद है, काफी पसंद है ये मेरे को, क्योंकि बहुत सिंसियर है, बहुत सिंसियर है ये। तो थैंक यू सो मच आकाश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अपनी मम्मी को मेरा प्रणाम बोलना। शी हैज डन हाँ, ट्रेमेंडस जॉब, टेरिफिक जॉब शी हैज डन। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, मगर उन्होंने जो किया है ना, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं इतनी हिम्मत से। और आप में आज जो हिम्मत है ना, वो कितनी हिम्मत दिखा रही होंगी ना बैकग्राउंड में रह के, बहुत बड़ी बात होती है यार वो। तो हाँ। थैंक यू यार मैं आकाश। मैं हाँ। हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं तीन तीन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक है हर्षल सर, एक ध्रुव सर, और एक गाइडली। गाइडली का इसलिए मैं बोलना चाहूंगा इधर भी, हाँ। क्योंकि मेरे को स्कॉलरशिप मिला था। वो स्कॉलरशिप कराते हैं। तो मेरे पिछले साल हर एक एग्जाम में उन लोगों ने फीस भरा था। ओ। हाँ, तो मैंने क्रैक किया था वो स्कॉलरशिप, वो तो वो सब एग्जाम में दिया था। तो अच्छा, मतलब ये तीन एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन को, हाँ। फॉर्म, हाँ, एग्जामिनेशन सही। फॉर्म की फॉर्म, होती है। हाँ हाँ। तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। कभी भी ये तीन लोगों के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। यार आकाश, मतलब मेरे लिए, और मैं इसके बाद तो मतलब कुछ बोलने को कुछ बच ही नहीं पाया मेरे लिए। और इतना और अगर एक आप और चीज, बोले यार। मैं इस साल शायद कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को इच्छा था बट नहीं कर पाया, कि मैं 5 या 10 स्टूडेंट का एग्जाम का फीस दूं। तो पूरा पूरा जो एग्जाम जितना आ रहा है एग्जाम, क्योंकि मेरे को जो मिला था, मैं अभी उतना फाइनेंशियली स्टेबल हो गया हूँ कि मैं वो दे पाऊँ। बट ज्वाइनिंग लेट हुआ या फाइनेंशियल थोड़ा इशू था, तो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में हर्षल सर एंड और गाइडली के मदद से, तो दोनों अलग अलग से 5 और 5 कैंडिडेट को मैं पूरा स्कॉलरशिप दूंगा नेक्स्ट ईयर का एग्जाम। यार क्या क्राइटेरिया कर सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर से आप कर देना, इस साल मैं करवा देता हूँ। आप क्राइटेरिया क्या रखना चाहते हो बताओ? आप मॉक टेस्ट ले लीजिएगा, और जो ओके। फाइनेंशियली वीक है, तो फाइनेंशियली वीक है ये क्राइटेरिया जिनको चाहिए। ठीक है। और आप मतलब रिजल्ट से यार आपको जो लगे कि पोटेंशियल है, आप सिलेक्ट कर देना, ठीक है, तो कि इस बार जिनको का, जिनको लगे पोटेंशियल है। हाँ तो अगले साल आप कर देना, अगले साल मैं आपको मना नहीं करूंगा। अभी आप एक साल और अभी अपने ऊपर काम करो,
इस साल है ना, मैं कर देता हूँ ये काम, ठीक है। इस साल मैं करता हूँ, अपने लर्निंग कैपिटल की तरफ से क्या करते हैं ना, 5 बच्चों को पिक करते हैं, ठीक है। और उनकी जितनी फॉर्म की फीस लग रही है सब अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन 5 में से एक भी आकाश और मिल गया, एक भी नया आकाश मिल गया तो मजा आ जाएगा ना हमको तो।